नवरात्रि की कहानी। एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे। सभी लोग सब्जियां या फल बेच के अपना जीवन गुजारते थे। उसमें से एक चंपा बाई थी, वो अकेली रहती थी। वो अपने जीवन जीने के लिए फल बेचा करती थी। एक दिन सभी लोग एकठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तब चंपा बाई उन लोगों को देखते हुए पास गई और सभी को पूछा, क्या हुआ, आज सब्जियां बेचने नहीं जाना है? तब एक ने कहा, हमारी बस्ती सरकार ने ठाकुर को बेच दिया है और हमें बस्ती खाली करने को कहा है। चंपा बाई ने सभी को कहा, हम सब सरकार के पास जाते हैं और बात करते हैं। हम इस जमीन पे सालों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे हम छोड़ दे? चलो सभी हम सरकार से बात करते हैं। सभी सरकार के अधिकारी से बात करते हैं। लेकिन अधिकारी ने कहा, सरकार ने ये जमीन ठाकुर को बेच दिया है। आप लोग यहीं से चले जाओ, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। सभी लोग अब चंपा बाई से साथ ठाकुर के घर गए, लेकिन ठाकुर ने भी मना कर दिया, मैंने ये जमीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदा है। आप लोग यहीं से चले जाओ और बस्ती खाली कर दो। अब सभी लोग धीरे धीरे करके बस्ती खाली करने लगे। कोई जंगल में रहने के लिए चला गया तो कोई फुटपाथ पे। अब चंपा बाई अपना जीवन गुजर रही थी। जब फल बेच के आ रही थी तब चंपा बाई को आवाज सुनाई दिया, मेरी कोई मदद करो, मुझे खाना खिलाओ। चंपा बाई ने देखा तो एक बूढ़ी औरत थी, वो कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तब चंपा बाई ने फल की टोकरी नीचे रख के कहा, आप ये फल खा लीजिए। वो बूढ़ी औरत सारे फल खा लिए। चंपा बाई ने पानी की बोतल से पानी निकाला और बूढ़ी औरत को पानी दिया। बूढ़ी औरत ने चंपा बाई को दुर्गा माँ की मूर्ति दिया और कहा, आप दिन रात इस दुर्गा माँ की सेवा करना, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। अब चंपा बाई मूर्ति लेके अपने घर चली गई। घर जाके मूर्ति की स्थापना के लिए घर की साफ सफाई करने लगी और गांव वालों ने चंपा बाई की मदद किया। अपने घर में अच्छी तरह से दुर्गा माँ की स्थापना करके सेवा करने लगी। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए थे। अब वो ठाकुर बस्ती खाली करवाने के लिए आने वाला था और माँ दुर्गा का आखिरी दिन कल था। ठाकुर बस्ती में आके सभी लोगों को देख रहा था। कुछ लोगों ने बस्ती खाली कर दिया था तो कुछ लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया था। तब चंपा बाई आई। ठाकुर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं आऊंगा। आपने अभी तुरंत बस्ती खाली नहीं किया तो मैं सारी बस्ती तुड़वा दूंगा। चंपा बाई ने बस्ती बचाने के लिए कई कोशिश किया। 2 दिन रुक जाओ, नवरात्रि चल रही है। लेकिन ठाकुर ने चंपा बाई की कोई बात नहीं मानी। चंपा बाई रोते हुए अपने घर में चली गई। ठाकुर से अब रहा नहीं गया। अपने मजदूर से कहा, जीसीबी से घर तोड़ दो। लेकिन घर तोड़ने की बजाय जीसीबी टूट गई। अब ठाकुर को लगा, ये औरत चुड़ैल लगती है, मुझे घर में जाके देखना होगा। ठाकुर घर में जाके देखता है तो चंपा बाई माँ दुर्गा के सामने बैठे के आराधना कर रही थी। ठाकुर ने अपने पैरों से चंपा बाई को मारने की कोशिश किया। तब तुरंत ही दुर्गा माँ प्रसन्न हुए और ठाकुर को कहा, मेरे भक्त तुम मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर माँ दुर्गा को देख के पैरों में गिर जाता है। दुर्गा माँ ने ठाकुर को अच्छी तरह से समझाया। अब ठाकुर सभी बस्ती वालों को पक्के घर बना के देता है और चंपा बाई की मृत्यु के बाद उस जगह पे माँ दुर्गा की स्थापना कर देते हैं। नवरात्रि स्पेशल स्टोरी। एक गरीब परिवार से माँ और एक बेटी थी। उन दोनों को गांव में कोई पसंद नहीं करता था। उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था। नवरात्रि शुरू हो गई थी। माँ और बेटी मंदिर में पूजा करने का सामान लेके गई, लेकिन मंदिर के पुजारी ने पूजा करने से मना कर दिया। पुजारी कहता है, तुम्हें इस मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग गरीब हो, तुम इस मंदिर में आके अपवित्र कर देगे। बेटी मौका देखते हुए मंदिर में चली गई और फूल रख के आ गई। माँ और बेटी रोते रोते घर चले गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। पुजारी दूसरे दिन मंदिर में आके देखता है कि सभी फूल मुरझाए हुए हैं और ये एक फूल है जो अभी तक नहीं मुरझाया है। ये बात पूरे गांव में पता चल गई। सभी आपस में कहने लगे, ये तो मैंने रखा था। खुद ने रखने का दावा करने लगे। अब माँ ने नवरात्रि के आखिरी दिनों में पूरी और शाक बनाया। अब माँ और बेटी खाने वाले थे। उसी वक्त एक आवाज आई, मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो। तब माँ ने उस बूढ़ी औरत को खाना दिया। बूढ़ी औरत ने एक बोरी दिया और कहा, ये विजयादशमी के दिन खोलना। अब माँ और बेटी नवरात्रि के आखिरी दिन फिर से मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी ने धक्का देके बाहर निकाल दिया। तब पूजा की थाली में से एक फूल नीचे गिर गया। दूसरे दिन पुजारी मंदिर में आता है, तब देखता है ये फूल अभी तक ताज़ा है। सभी गांव वाले ये फूल देख रहे होते हैं। पुजारी ने कहा, ये औरत डायन होगी, कोई मंत्र किया होगा, तभी तो ये फूल अभी भी खिला हुआ है। गांव वाले अब उस औरत को बुला के लाए। गांव वाले सभी लोग उस औरत को मारने लगे।
तब वहां पे दुर्गा माँ प्रसन्न हुए और सभी को कहा, किसने मेरे भक्त को मरा है, मैं सभी को सजा दूंगी। इन लोगों ने मेरी सच्चे मन से सेवा किया है। मैंने 56 भोग छोड़ के स्वादिष्ट पूरी और शाक खाया है। तब उस औरत ने कहा, माँ छोड़ दीजिए इन लोगों को, ये भी हमारे जैसे इंसान ही है। दुर्गा माँ ने कहा, ये मंदिर सभी के लिए है, इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब सभी लोग मंदिर में आने लगे। माँ और बेटी उस बोरी को खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे।